Hello everyone, I welcome to all of you on my YouTube channel Target with Raj. My name is Raj Singh. टेस्ट नंबर 5 करेंगे इस वीडियो में हम। सीटेट एमपी टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पर्यावरण अध्ययन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को शामिल किया है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांसा ब्रोंज जो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन सी होती है, किन से मिलकर बनता है ब्रोंज? तांबा और जस्ता, जिंक, तांबा और टिन, तांबा और लोहा, या फिर एल्यूमिनियम और टिन। तो ये तांबा और टिन से बनता है, ऑप्शन सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर 762 देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए हुए हैं। उबालकर, गूंथकर, भूनकर। तो गूंथकर कोई खाना नहीं बनता, ये तो यहीं रोंग। सेककर, उबालकर, बेलकर, बेलकर भी नहीं। तलकर, भिगोकर, भूनकर, भिगोकर भी नहीं। सेककर, तलकर, भूनकर, ये ठीक है। ऑप्शन 4 राइट है 62 का। 63 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट दिया हुआ है। माउंट एवरेस्ट एक पर्वत की चोटी है, संसार की सबसे ऊंची। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन बताना है। यह जम्मू और कश्मीर का भाग है। यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। जम्मू कश्मीर का भाग नहीं है, ये यहीं रोंग हो गया ऑप्शन। तो यह नेपाल का भाग है, ये ठीक है। आगे देखते हैं। यह भारत का भाग है, नहीं, नेपाल का भाग है। यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 है। तिब्बत का भी नहीं है, ये यहीं रोंग। तो सेकंड वाला राइट है 63 का। लेकिन इसकी वास्तविक जो ऊंचाई है वो 8,848 है। कहीं कहीं 50 भी दिया हुआ है, 8,850। 64 देखते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में है ये। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ये रेगिस्तानी पेड़ है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एक पतला पाइप डालकर वहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं वो उसके अंदर से पानी आसानी से निकाल लेते हैं। 65 देखते हैं। 65, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई 2649 किलोमीटर है दूरी। तो इस रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग आएगी। तो ये तो इजी है क्योंकि हमने स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का सबको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें जो 16 जुलाई से चली थी 18 जुलाई को पहुंची थी, तो टोटल घंटे निकाल करके इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा जो आएगा लगभग 56। ऑप्शन सेकंड राइट रहेगा। नाउ 66 देखते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी जो पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो बिहार में मधुमक्खी पालन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, तो उसके लिए एक आदर्श जो अवधि होती है वो होती है अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन 4 राइट है। 67 देखते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सभी कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल रोंग है। ये रेगिस्तानी ओक के बारे में है, वो तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में नहीं है। तो 67 जो है इसमें राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट। तो 1 2 3 4 4 दे रखे हैं इसमें, तो राइट ऑप्शन देखते हैं इनमें से कौन कौन से राइट हैं। तो 4 तो बिल्कुल रॉन्ग है, 4 तो आएगा ही नहीं। तो 4 को छोड़ करके बाकी सभी हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है। 67 के बाद 68 देखते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, बहुत कम आराम करते हैं हाथी। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंतल, कुंतल यानी क्विंटल
होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंतल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, नहीं सोते, ये भी रॉन्ग है। तो 68 जो है उसका राइट ऑप्शन जो है वो सेकंड। 3 महीने के हाथी का जो भार होता है वो 2 क्विंटल होता है। 69 देखते हैं। नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं। उन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए कहाँ पर? तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है और ज़मीन से थोड़ा ऊंचे पे घर बनाए जाते हैं, तो वो आसाम में बनाए जाते हैं। ऑप्शन जो है इसका सेकंड राइट है। अब देखते हैं 70। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर। तो ब्रेल लिपि में जो बिंदु होते हैं उनकी संख्या होती है 6। 71 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? बिल्कुल पीछे भी मोड़ सकता है, ऐसा पक्षी होता है एक मैना, उल्लू, कौवा, कोयल। तो इनमें से उस पक्षी का नाम है उल्लू, आउल। 72 देखते हैं अब। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं, उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, केरल। तो वो होगा केरल। 73 देखते हैं अब। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होगा? बुखार, मलेरिया, मियादी बुखार या अनीमिया? अनीमिया से होगा वो, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है और आयरन खून की कमी को सुधारता है। 74 देखते हैं अब। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन से होते हैं? कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध या फिर फाख्ता, कौवा, मोर। तो 74 राइट ऑप्शन जो है इसका नंबर 3, चील, बाज और गिद्ध। 75 भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी क्रमशः स्थित है दिल्ली के, तो ये उत्तर और दक्षिण में होंगी। यदि हमें नहीं पता चले कि कौन सी सिटी किस दिशा में है, तो भारत का जो नक्शा है, इंडिया का जो मैप है, उसको उत्तर दिशा की तरफ रखें और हर जो है स्टेट की या हर जो है सिटी की स्थिति साफ हो जाएगी उससे। 76 देखते हैं। ईवीएस संक्षेपण यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना ईवीएस की। तो ईवीएस की फुल फॉर्म एनवायरमेंटल स्टडीज़ होती है, ये तो सबको ही पता होगा। ऑप्शन 4 राइट है 76 का। 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? जो प्राइमरी लेवल पर है वो नीचे दिए गए इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, हाँ ये तो है। शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, सेकंड वाला नहीं है। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए, तो ये ठीक है सारे। ऑप्शन सेकंड जो वो नहीं है, रॉन्ग है। 78 देखते हैं। आंचल अपनी कक्षा 5th में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनाप्रक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है? अवलोकन कौशल में, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में या फिर बोलने संबंधी कौशलों में? तो 78 राइट ऑप्शन इसका नंबर 3, चिंतन कौशलों में सुधार करना ये उसका उद्देश्य है। 79
कक्षा थर्ड के शिक्षार्थी को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? तो 79 का देखते हैं। अपनी पाठ्य योजना का पालन करना, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना या फिर शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो इसमें ऑप्शन सेकंड राइट है, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। 80 देखते हैं अब 80 नंबर क्वेश्चन। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। तो 80 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। 81 देखते हैं अब। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आंकलन का समुचित कार्य नहीं है? पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और उन्हें अपने अवलोकन को दर्ज करना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाने या फिर जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। 81 में राइट ऑप्शन 4। 82 देखते हैं। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के लिए शीतल कक्षा 4th के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास में दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना, जीव जंतु को पालतू कैसे बना जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। 4 राइट ऑप्शन इसका, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति बच्चों में संवेदनशीलता विकसित करना। 83 देखते हैं। शालिनी कक्षा 5th के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें, उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो 83 में राइट ऑप्शन जो वो 4 है। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न क्रम में नहीं है का अनुपालन करें। प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो प्रश्न पत्र बनाते समय पहला कार्य जो है वो डिजाइन तैयार होगा। पहले डिजाइन तैयार होगा, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार होगा। तो सेकंड और फोर्थ उसके बाद है। तो सेकंड और फोर्थ सेकंड में ही है बस। 84 का सेकंड ऑप्शन राइट है। 85 देखते हैं। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव क्या हो सकता है? आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करवाएं। 85 में राइट ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट वो है फर्स्ट, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें। 86 देखते हैं। कक्षा 5th के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने के लिए निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षण का आयोजन करना या फिर गहन जांच परक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। 86 में जो है राइट ऑप्शन वो 4 है, गहन जांच परक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। क्योंकि 5th क्लास का बच्चा है ना, तो वो कल्पना भी कर सकते हैं, जांच परख भी कर सकते हैं। हस्तपरक अनुभव हो तो बिल्कुल छोटी क्लास के लिए होता है, 1st 2nd। 87 देखते हैं।
यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है। समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों की कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। 87 में राइट ऑप्शन जो वो नंबर 3, शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना। 88 कक्षा 5th की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। 88 में राइट ऑप्शन जो वो सेकंड है, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। 89 देखते हैं अब। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ी के भंडार दिखाना। तो सबसे कम जो है वो तो इसमें वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऊपर दी गई गतिविधियों में कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। तो सबसे कम तो इसमें डी वाली होगी प्रभावी कम। लकड़ी के कटे हुए भंडार दिखाना, उससे कोई फायदा तो होगा नहीं। तो 89 का 4। अब 90 देखते हैं जो लास्ट है क्वेश्चन इस वीडियो का। कक्षा 5th के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के लिए शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। तो 90 में देखते हैं, उसे प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। तो इसमें यदि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो टीचर को अपने पढ़ाने के तरीके को बदलना चाहिए। तो उसने सही पद्धति का यूज नहीं किया, इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आया। तो 90 जो नंबर है उसका ऑप्शन फर्स्ट राइट है। तो ये था पार्ट नंबर 5। मिलते हैं पार्ट नंबर 6 के साथ, टेस्ट नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।